हरे कृष्णा। आज का हमारा दिन रहेगा वृंदावन में। तो आज अभी हम जा रहे हैं मंदिर में दर्शन के लिए और उसके बाद फिर हम सप्त देवालयों के दर्शन करेंगे। और फिर उसके बाद देखते हैं यमुना जी जाएंगे तो सब आपके साथ अपडेट देंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आप सबकी अपनी प्रेमांजना मोहिनी देवीदासी आप सबका इस नई व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी हम हैं श्रीधाम वृंदावन धाम में और अभी हम जा रहे हैं दर्शनों के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हम जाएंगे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में और उसके बाद मैं आपको दर्शन जो सप्त देवालयों के हैं वो नहीं करवा पाऊंगी। तो उसके बाद मैं आपको स्पेशल दर्शन करवाऊंगी श्रीमती राधा रानी के चरण दर्शन जो कि चंडीगढ़ से हैं। जहाँ भगवान है तो वही धाम है। और साथ में मैं बड़े ही स्पेशल दर्शन कराऊंगी। ये जो अभी माता जी आपने देखे ना, जानवी प्रिया माता जी, तो इनके घोर निताई वो बड़े सुंदर है, वो भी मायापुर से आए हैं। तो आप सबके दर्शन कीजिएगा। चलिए हमारे साथ। वृंदावन में आके एक मुश्किल होती है कि फोन नहीं निकाल सकते, तो ब्लॉगिंग कैसे करूंगी। अभी हम जा रहे हैं मंदिर और हम ऑटो में हैं। अब यहाँ बंदर किस समय और हमारा फोन ले जाए कुछ नहीं कह सकते। और चश्मा ले जाए, माता जी को चिंता कि अभी चश्मे की चश्मा ले जाए तो वो भी ठीक है। और अब हम पहुंच गए हैं श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में। तो ये जो प्रवेश द्वार है ये पीछे का प्रवेश द्वार है। वहीं से नज़दीक पड़ रहा था तो हमने एंट्री उधर से ही की। ये गोविंदा रेस्टोरेंट इधर है और ये है यहाँ पे गुरुकुल, भक्ति वेदांत गुरुकुल एंड इंटरनेशनल स्कूल। और यहाँ पे इधर है ये स्वीट शॉप, ये बैक साइड से ही है। तो ये आप देख रहे हैं किस प्रकार भक्त जो है यहाँ पर कितनी अधिक संख्या में है। ये नित्य प्रति है इधर, इतनी अधिक संख्या में भक्त दर्शनों के लिए आते हैं। मैं सोच रही थी कि आपको पूरे मंदिर का एक वो ट्रिप करवाऊं, मंदिर के दर्शन करवाऊं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया। मंदिर बहुत सुंदर है। ये पैसेज है, इधर से रास्ता जा रहा है और ये देखिए ये सुंदर नक्काशीदार खंबे पूरे मंदिर में इसी तरह से बनाए हुए हैं। ये जो पत्थर है वो भी बड़ा स्पेशल है। और ये देखिए ये कितनी सुंदर जो दीवारों पर चित्र है, भगवान की लीलाओं के सुंदर दृश्य हैं। तो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स ये बनाई हुई हैं। तो ये जो पत्थर है ये राजस्थान से आया हुआ है। और ये यहाँ पे सामने ये प्रभुपाद का समाधि स्थल है। मैं भीतर से आपको नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि और अभी हमारी एंट्री हो रही है यहाँ पे। प्रभु जी ने हमें परमिशन दे दी, कैमरा अलाउड नहीं है। और सॉरी, अभी तबीयत थोड़ी है खराब, मेरी ठीक नहीं है। तो ये समय था श्रीमद् भागवतम क्लास का और प्रवक्ता थे परम पूज्य सच्चिदानंद महाराज। इन्हें हमारे यहाँ इस्कॉन में मेलोडी किंग भी कहा जाता है। इनकी आवाज़ बहुत मधुर है। मुझे आज भी याद है वो गोवर्धन रिट्रीट जिसमें इन्होंने जब सुर लगाया ना, हरे कृष्णा, ऐसे लगता था कि जैसे हृदय उछलकर अभी बाहर आ जाएगा। मुझे याद है अभी तक वो सब ना, बहुत सुंदर। और ये शील प्रभुपाद के दर्शन, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। इधर आगे सबसे पहला ऑल्टर है श्री श्री गौरनिताई का, तो आप दर्शन कीजिए। श्री श्री गौरनिताई की जय। और ये साथ में है गुरु और शिष्य की अद्भुत सुंदर जोड़ी जिन्होंने ऐसा कार्य किया कि भूतो ना भविष्यति। जी हाँ, भूतो ना भविष्यति। और ये कौन है? ये तो है यशोदा मैया के दो सुंदर छोकरे। देखो, कृष्ण और बलराम बहुत सुंदर हैं, बहुत सुंदर दर्शन है। तो देखिए कितना सुंदर है इनका श्रृंगार। देखिए भक्त लोग पूरे अपना जी जान लगा देते हैं श्रृंगार में। है ना सुंदर दर्शन? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये लकटी लेकर जो गैया चराने जा रहे हैं कैसे लगे। और यहाँ है श्याम सुंदर और साथ में श्रीमती राधिका रानी। साथ में इनकी दो सखियां भी हैं साथ में।
देखिए। वृंदावन के जब दर्शन करते हैं तो 2 सखियाँ इधर हैं, और मायापुर की जब दर्शन करते हैं तो वहाँ पे इनकी बहुत सारी सखियाँ हैं। ये देखिए कितने सुंदर दर्शन हैं, फूलों का कितना सुंदर श्रृंगार है। तो उस दिन हरि बोल, हरि बोल। मैं तो जब इन्हें देखती हूँ ना, मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, मैं सच में भूल जाती हूँ कुछ भी कहना। और यहाँ मुझे दिख गई ये आज की गोपी जो बैठी थी इनकी याद में, इन्हीं के चित्र के सामने, चुपचाप एकांत में। ये पीछे से परिक्रमा द्वार है, पीछे मंदिर के पीछे से जब निकलते हैं तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, और अभी हम जा रहे हैं गौशाला की तरफ। तो वहाँ के दर्शन मैं आपको करवाऊंगी कि वहाँ किस प्रकार हमने हमारे जो परम पूज्य, हमारे प्राण प्रिय जो हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज हैं, उनकी समाधि के हमने दर्शन किए। और ये बंदर कहा तो खूब कहा, नाराज हो जाएंगे ये तो भगवान के सखा ही है ना, तो इनका सर्वत्र राज है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, तो मैं ये जो है व्लॉग वो मैं आपको बाद में कंटिन्यू करूँगी। इसके बाद अभी मैं आपको दर्शन कराऊंगी चंडीगढ़ मंदिर के। चंडीगढ़ मंदिर में श्रीमती राधा रानी ने जो हमें दर्शन दिए, चरण दर्शन, तो वो मैं आपको दर्शन कराऊंगी, और बाद में गौरनिताई के दर्शन। तो चलिए चंडीगढ़ मंदिर चलते हैं यहाँ से। श्री श्री राधा माधव की जय। ये देखिए, ये है वो सुंदर चरण दर्शन श्रीमती राधा रानी के, जिनके दर्शनों के लिए देवी देवता तो क्या, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी ललायित रहते हैं। आपने वो फोटो तो देखी होगी ना भगवान की, जिसमें भगवान राधा रानी के चरणों को अपने हाथ में लिए रहते हैं और अपने अश्रुओं से वो उनका अभिषेक कर रहे होते हैं। क्योंकि भगवान केवल और केवल प्रेम और भक्ति से ही वश में किए जा सकते हैं, और ऐसी प्रेम और भक्ति का मूर्तिमान स्वरूप जो है वो है श्रीमती राधिका रानी, श्रीमती राधा ठकुरानी, जिनके वश में माधव है। तो ऐसी है हमारी श्रीमती राधा रानी। तो देखिए, आप इसे थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं या थोड़ा बड़े स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो आपको अच्छे से इनके चरण दर्शन हो जाएंगे। ये चरण दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। सामान्यतः मंदिरों में आपने देखा होगा कि राधा रानी के चरण जो है वो उनके वस्त्र से आच्छादित रहते हैं, ढके हुए रहते हैं, तो दर्शन नहीं होते। तो यहाँ पर ये पेंटर की कृपा से यही कहेंगे, क्योंकि भगवान के श्री विग्रह का सुंदर श्रृंगार किया जा रहा है, और तभी उनकी कृपा से ही ये अभी सूखा नहीं था, तो उनकी कृपा से ही हमें ये चरण दर्शन हो गई। वस्तुतः कृपा तो श्रीमती राधा रानी की है, उन्होंने चरण दर्शन देने होंगे हमें। तो ये बहुत सुंदर दर्शन हुए, तो आप भी यही दर्शन कीजिए और इन चरणों पर प्रार्थना अर्पित कीजिए कि हे श्रीमती राधा रानी, आप हमें भगवान की सुंदर प्रेममयी सेवा दे दीजिए। वो बड़ी कृपालु है, वो हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगी। और मंगल आरती के पश्चात हम गए गौशाला में, तो मैंने सोचा कि मैं आप सबको भी गौओं के दर्शन करवा देती हूँ। ये देखिए, आप जानते हैं ना भगवान श्री कृष्ण को गौएं कितनी प्रिय है, और मुझे भी तो कितनी प्रिय है। लेकिन मुझे अपनी एक पर्सनल गौ कब मिलेगी सेवा करने के लिए? कभी तो मिलेगी, कभी तो। अच्छा, हाँ ये देख कैसे, ये देख तारी, ये देख। एक दूसरे से लड़ेंगे अभी, वेट कर रही है ये अभी। ये तो खुशबू आ जाती है ना इसकी। इनकी आंखें देखो कैसे चमक रही हैं, लाइट पड़ रही है इनकी आंखों पे। थोड़ा फैला के डाल दीजिए ना, सबको हो जाएगा। ये जो मिश्रण था इसमें बहुत सारी चीजें सम्मिलित थी, जैसे कि शक्कर, खल, है ना, अलग अलग तरह के आटे, तो जो जिनको मिलाकर यदि चारे में दिया जाए तो गायें बड़े शौक से खाती हैं। माता जी कह रहे थे ना कि इनको खुशबू आ गई। सच में ये जो जानवर है ना, इनकी जो इंद्रियां हैं वो बहुत अधिक विकसित होती हैं, तो इनकी जो घ्राण इंद्री है तो वो भी विकसित है। ये देखिए, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं बस इन्हें छू लूं, कैसे भी मैं इन्हें छू लूं। कब आएगी मेरे पास गाय, कभी आएगी
आएगी, कृष्ण कृपा करेंगे। और अब ये सुंदर दर्शन श्री श्री गौर निताई के। श्री श्री गौर सुंदर और नित्यानंद प्रभु की जय। ये सुंदर विग्रह है हरग्रेस जानवी प्रिया माता जी के, जिनके साथ मैं श्री धाम वृंदावन गई थी। तो यहाँ पर उन्होंने मुझे सेवा दे दी श्री श्री गौर निताई की। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पंचकुला में एक रथ यात्रा हुई। बड़े वाले जो गौर निताई थे उनको रथ पर लेकर आया गया, तो साथ में ये भी पालकी में चले। तो माता जी तो घर से ही इन्हें तैयार करके लाए थे, लेकिन मुझे सेवा दी इनको साथ में यहाँ फूलों की माला वगैरह सेट करने की और इन्हें फिक्स करने की, क्योंकि जब संकीर्तन होगा और भक्त लोग इन्हें लेकर नाचेंगे गाएंगे तो ये भी साथ में नाचने लग जाएंगे क्योंकि हरिनाम को सुनकर ही ये बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। बड़े ही दयालु विग्रह है श्री श्री गौर निताई की। तो आप श्री श्री गौर निताई के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में करके बताइएगा, और ताकि हम इनकी और चर्चा कर सकें। और आपको ये दर्शन किस प्रकार से लगे, कैसे लगे, तो ये भी सब आप कमेंट में बताइएगा। तो मैंने सोचा है कि मैं छोटी छोटी सी व्लॉग लेकर आऊं आपके लिए, क्योंकि बड़े अभी संभव नहीं हो पा रहे हैं। तो और आप किस विषय पर कुछ सुनना चाहते हैं मुझसे, वो भी आप मुझे बताइएगा। ठीक है, तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा, तो आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। और यदि आप सबको ये अच्छा लगा तो आप इन्हें लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कीजिएगा। ठीक है, तो ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। तो मिलते हैं किसी और व्लॉग में, तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बार हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के भी जय अवश्य बोलेंगे, जिन्होंने हमें ये सुंदर सुंदर आयोजन दिए, जिनके माध्यम से हम हरि कृपा, भगवान की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आप बोलिए, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।